हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन एग्ज़ाम स्टेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं रवि और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। एक्स एंड वाई ग्रुप की कंप्लीट क्रैश कोर्स इंग्लिश की सीरीज में आज हमारे पास ग्रामर सेकंड का सेकंड टॉपिक है सेंटेंस। ग्रामर सेकंड का सेकंड टॉपिक सेंटेंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं टू गेट मोर नोटिफिकेशन अपडेट्स। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, बिना बेल आइकन दबाए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्लॉज को कंप्लीट किया था। क्लॉज को हमने इसीलिए पढ़ा था कि हमें सेंटेंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी सेंटेंस वाक्य होता है तो उससे पहले उपवाक्य पढ़ना जरूरी है। उपवाक्य सेंटेंस को हम थोड़ा सा समअप कर लेते हैं जिससे आपको सेंटेंस समझने में आसानी रहे। हमने क्लॉज में पढ़े थे तीन मेन टाइप: इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा सिंपल सेंटेंस ही होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज ज़्यादातर दो क्लॉज हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं, उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के हमने तीन पार्ट पढ़े: नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो नाउन की तरह कार्य करे डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है नाउन, और जो डिपेंडेंट क्लॉज एडजेक्टिव की तरह कार्य करे वो एडजेक्टिव क्लॉज, और जो एडवर्ब की तरह कार्य करे वो एडवर्ब क्लॉज। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के बारे में आज पढ़ते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट विच मेक अ कंप्लीट सेंस। तो हमने क्लॉज में भी यही पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस, लेकिन यहाँ पे एक कंप्लीट शब्द जुड़ा हुआ है। कंप्लीट का मतलब कि उसको अन्य किसी भी वाक्य या वाक्यांश या वाक्य समूह, शब्द समूह की आवश्यकता ना हो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए। यानी कि ये क्या हुआ, अगर आपको याद दिलाना चाहें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता था। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, इसीलिए हम उसको सिंपल सेंटेंस बोलते थे। तो सेंटेंस का होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है। सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज की सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारी सेंटेंस। इट बिगेन्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क तो हमारे सेंटेंस के टाइप पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा टाइप है, जिससे ये हमारे साइन चेंज होते रहते हैं। लेकिन सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेंटेंस मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस की हमारी कंडीशन जरूर यही रहेगी कि उसको कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस करना पड़ेगा या दर्शाना पड़ेगा, कंप्लीट थॉट को बताना पड़ेगा। एंड अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आगे वही बात कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना अति आवश्यक है। कम से कम एक तो होना चाहिए एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जब क्लॉज हो गया तो हमारा सब्जेक्ट भी होना चाहिए और प्रेडिकेट भी होना चाहिए। अगर हम सिंपल क्लॉज की बात ना करें तो सेंटेंस की डेफिनेशन यही बनती है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस एंड हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम सेंटेंस के पार्ट में पढ़ते हैं। सेंटेंस के दो मेन पार्ट माने जाते हैं। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, जो बच्चा कुच्चा हम कहता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमारा क्या क्या आता है, प्रेडिकेट में हमारा एडजेक्टिव भी आता है, वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है। सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और हमारा प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स वगैरह भी हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसमें ज़्यादातर वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन हो सकता है लेकिन प्रोनाउन कभी नहीं होगा, प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है। जो हमारे सेंटेंस फॉर्म होता है ज़्यादातर वाइडली यूज होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी SVO टाइप के हमारे ज़्यादातर सेंटेंस इंग्लिश में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वी हमारा सब्जेक्ट हुआ, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब,
लर्निंग हमारी वर्ब, मेन वर्ब हुई, और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये 4 वर्ड्स हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए जो एक सिंटेक्स के आधार पर जुड़े हुए हैं। सिंटेक्स कौन डिफाइन करता है? हमारी ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के आधार पर करेक्ट पोजीशन पर हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेट हैं, और ये हमारा एक कंप्लीट सेंस बताते हैं कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप एक कंडीशन और जोड़ दें कि अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। अब सेंटेंस के टाइप पढ़ते हैं। जो सेंटेंस के हमारे टाइप होते हैं उसमें हमने 2 पार्ट किए हैं। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस हैं वो 4 पार्ट के होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड, थर्ड हमारा कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड, इसके बाद फोर्थ आता है कॉम्प्लेक्स प्लस कंपाउंड, या इनको हम मिक्स्ड सेंटेंस्ड भी बोलते हैं। मिक्स्ड सेंटेंस तो हम सबसे पहले सिंपल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड, फिर कॉम्प्लेक्स एंड फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जो बाई पर्पस हमारे पास आते हैं वो हमारे टाइप हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम सिंपल बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल में हमारी ऑल कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे सिंपल में हमारा अगर आई नो हुआ तो ये हमारा एक शॉर्ट सेंटेंस है, इसको हम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक थोड़ा सा और वाइड पार्ट हो जाता है, जिसमें कोई बात कही जाती है या सेंटेंस के अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। सेकंड हमारा इंटरोगेटिव, थर्ड हमारा नेगेटिव, फोर्थ नेगेटिव इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एक हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस और भी होता है जिसको हम इम्पेरेटिव के साथ ही पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा पास सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज तीनों एक ही बात होती हैं। तो सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लॉज। सिंपल सेंटेंस की सिंपल सी डेफिनेशन है कि उसमें सिंगल क्लॉज होना चाहिए। सिंगल क्लॉज का मतलब सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब। विच इज इंडिपेंडेंट, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और एक कांट टेक अनदर क्लॉज, किसी भी और क्लॉज की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल क्लॉज, सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो या ना हो, वो हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट्स हमारी वर्ब हो गई, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो तीनों चीज़ हमारे पास मिल गई, अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स मिल गई। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया जिसमें एक ही क्लॉज है, ही राइट्स अ लेटर। सेकंड वाले में दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और ये सिंगल क्लॉज है। सेकंड आता है कंपाउंड क्लॉज। अब जैसे सिंपल सेंटेंस में सिंगल क्लॉज होता है तो कंपाउंड में वही 2 या 2 से अधिक होंगे, सीधी सी डेफिनेशन है। कॉमन सेंस के हिसाब से हम देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस में एक सिंगल क्लॉज, तो कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा ही होंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आ गई वही डेफिनेशन कि कंपाउंड क्लॉज बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। एक्सप्रेसिंग रिलेटेड आइडिया। रिलेटेड आइडिया का मतलब और इक्वल सिमिलर इंपॉर्टेंस। तो कोई भी बात जो उस पूरे सेंटेंस में कही जाए उसके दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज कोई ना कोई एक ही रिलेटेड बात या इक्वल इंपॉर्टेंस की बात या थॉट को ही एक्सप्रेस करें। ये नहीं कि एक जा रहा है उत्तर और एक दक्षिण,
यानी कि एक कहे कोई और बात और दूसरा क्लॉज कहे कोई और बात और उसको हमने कनेक्ट कर दिया। दो क्लॉज कनेक्ट होंगे और वो किसी सिमिलर बात करेंगे, या कहें कि सिमिलर टाइम की बात करें या सिमिलर रिलेटेड आइडिया की बात करें, कोई प्लेस की बात करें, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी या इक्वल इम्पोर्टेंस होगी। और थर्ड कंडीशन, दैट आर जॉइंड यूजिंग अ कोमा, कंजक्शन और जस्ट अ सेमीकोलन। यानी वो सेमीकोलन से भी जुड़े हो सकते हैं, कंजक्शन से भी जुड़े हो सकते हैं और कोमा से भी जुड़े हो सकते हैं। तो सिंपल हमारी डेफिनेशन बन के क्या आती है कंपाउंड सेंटेंस की, कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हमारे किसी न किसी कंजक्शन से या कोमा से या सेमीकोलन से जुड़े हुए हों और किसी न किसी एक इक्वल इम्पोर्टेंस या सिमिलर आइडिया के बारे में बात करें, वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अगर वो मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो वो कंजक्शन ज़्यादातर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा होता है, जिसको आप देखने के लिए आप कंजक्शन की वीडियो भी देखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ को समअप किया है, जैसे एंड, बट, फॉर, सो, स्टिल, अंटिल, यट, वाइल, बोथ एंड एंड आइदर और। इसको हम सिंपल में एक ट्रिक बताता हूँ। FANBOY एंड S। तो F से हमारा बनता है फोर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से यट और S से सो। तो फैन बॉय यानी F से फोर, एंड, बट, यट और S से सो जो हमारे बनते हैं, ये हमारे फैन बॉय से आप सिंपल ट्रिक याद रख सकते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन की। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, कंपाउंड सेंटेंस दो मेन क्लॉज से बनकर बना होता है जिसमें कोई सिंगल इम्पोर्टेंस की बात की जाए और वो किसी कंजक्शन, कॉमा या सेमीकोलन से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड इट। ही गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, उसने किताब कहाँ से प्राप्त की, लाइब्रेरी से। पूरा ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है किसी पर। रीड इट, इसने इसको पढ़ा, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, तो एंड हमारा कंजक्शन है। और उसने क्या पढ़ा, लाइब्रेरी से प्राप्त की गई बुक, यानी कुछ ना कुछ इसमें कंजक्शन कनेक्टिव आ रहा है, कनेक्टिव चीज बात हो रही है, बुक की बात हो रही है। बुक कहाँ से ली, लाइब्रेरी से, और उसका क्या किया, पढ़ा। तो दोनों सेंटेंस में, दोनों क्लाउज में एक ही चीज की बात हो रही है, बुक की। पहला बता रहा है कि वो लाइब्रेरी से ली है, दूसरा बताया है कि उसको पढ़ा गया है, और वो कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। सेकंड है हमारा, ही वांटेड टू प्ले टेनिस बट शी वांटेड टू प्ले गोल्फ। वह तो टेनिस खेलना चाहता था लेकिन वह गोल्फ खेलना चाहती थी। तो लेकिन के लिए बट आ गया, ही वांटेड टू प्ले टेनिस, किसी एक टाइम पे वो टेनिस खेलना चाहता था, उसी टाइम पे वो गोल्फ खेलना चाहती थी। तो क्या उनकी दोनों की परिभाषा, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो किसी एक वक्त पर बता रहा है ये सेंटेंस, और वो बट से जुड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा हमारा कंपाउंड सेंटेंस किसी एक थॉट की बात कर रहा है, और ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अब लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, चलो, दे आर मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें कम से कम दो या एक दो क्लॉज होंगे जिसमें से एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होगा, लेकिन जो दूसरा वाला होगा वो डिपेंडेंट होगा, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन कंपाउंड से अलग हुई, कंपाउंड में दोनों मेन क्लॉज होते हैं और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक ही मेन क्लॉज होगा, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला होगा वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो आपको पता ही है क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या पढ़ा था हमने, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी न किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ही जुड़े हुए होते हैं।
तो इसमें कॉमा और सेमीकोलन की बात नहीं रही, इसमें कोई ना कोई कंजक्शन ही होगा। कंजक्शन कौन सा होगा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। द डिपेंडेंट क्लॉज इज इंटरेक्टेड एंड लिंक्ड विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो हमारा होता है आफ्टर, ऑल्थो, एज सून एज, बिकॉज, इवन इफ, इन केस, इन ऑर्डर, दैट, प्रोवाइडिंग, सिंस, थॉक, व्हेन, वेयर, जो हमारे होते हैं ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन मिलकर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं और कंप्लीट जो हमारा सेंटेंस बनता है वो कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन क्या बनी? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज से सबऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प से जुड़ा हुआ होता है तो पूरा हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हमारा एग्जांपल देखते हैं। आई वॉच्ड द मूवी व्हाइल माय फ्रेंड्स आर शॉपिंग। मैंने मूवी देखी। इंडिपेंडेंट क्लॉज, माय फ्रेंड्स आर शॉपिंग, मेरे फ्रेंड्स शॉपिंग कर रहे थे। कब? वाइल माय फ्रेंड्स आर शॉपिंग, तो शॉपिंग कर रहे थे उसका क्या मतलब है? वाइल आई वॉच्ड मूवी। तो ये हमारा हुआ डिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, वाइल हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कंप्लीट हमारा सेंटेंस बनता है कॉम्प्लेक्स। दे रीड्स व्हेन टीचर केम। I waited in line for 3 hours. I am such a big fan of his. ये भी हमारा बिकॉज के बाद जो हमारा बनता है सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज आई वेटेड इन लाइन फॉर 3 आवर्स से जुड़ता है बिकॉज के द्वारा। तो ये हमारा बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस वही होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर वन ऑफ द 4 मेन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब मिक्स्ड सेंटेंस में हमारे पास डेफिनेशन आती है, दे आर मेड अप ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड में हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट थे, कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एक सबऑर्डिनेट था। लेकिन मिक्स्ड सेंटेंस में हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या 2 मेन क्लॉज होते हैं और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो बार बार क्लॉज 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 आपके पास आ रहा है तो बार बार तो आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज में क्या अंतर होता है, डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या अंतर होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़े हुए होते हैं। मिक्स सेंटेंस के लिए हमारे पास सिर्फ यही कंडीशन बनती है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वी वेंट टू गेट सम डिनर। हम कुछ रात्रि का भोजन करने के लिए गए। आफ्टर क्लास वाज ओवर, जब क्लास खत्म हो गई। बट रेस्टोरेंट ऑलरेडी क्लोज्ड, लेकिन रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुका था। तो हमारे पास इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का या किस टाइप का क्लॉज है। तो वी वेंट टू गेट सम डिनर हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड रेस्टोरेंट ऑलरेडी क्लोज भी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन क्लास वाज ओवर, आफ्टर क्लास वाज ओवर, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। वो डिपेंड करता है कि कब ओवर हो गई, जब हम डिनर करने के लिए गए। तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज बट से जुड़ा हुआ है और आफ्टर के साथ ये डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा हुआ है। We went to Delhi even though they knew I wanted to go to Mathura. Nevertheless, we had a great time. We went to Delhi even though they knew I wanted to go Mathura. Nevertheless, we have a great time. तो इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है कि पहला इंडिपेंडेंट होगा, सेकंड डिपेंडेंट होगा, थर्ड भी हमारा इंडिपेंडेंट होगा, यानी मेन सबऑर्डिनेट मेन। वी वेंट टू दिल्ली मेन क्लॉज है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इवन थॉक दे न्यू आई वांटेड टू गो मथुरा, ये हमारा डिपेंड है इवन थॉक दे न्यू पे, इवन थॉक। लेकिन नेवरथलेस वी हैड अ ग्रेट टाइम, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
तो ये मिक्स्ड सेंटेंस हो गया। मिक्स्ड सेंटेंस कैसे हो गया कि पहले इंडिपेंडेंट था, फिर सबऑर्डिनेट आ गया, फिर इंडिपेंडेंट आ गया। अब आता है हमारे पास बाई पर्पज़। जो बाई पर्पज़ तो हमारे सेंटेंस के टाइप पढ़े थे, उसमें पढ़ते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस दोबारा से वही है हमारा, अफर्मेशन, डिनाइल या कोई स्टेटमेंट बताता है, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है भैया, स्टेटमेंट है, सत्य बात है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस इज प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसकी इंटेंशन ही यही है कि वो कुछ ना कुछ निकाल के रहेगा, कुछ ना कुछ पूछ के रहेगा, वो होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू डन, तो ये सब हमारे क्या हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ज़्यादातर WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में पढ़ेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अभी हम पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। Imperative sentence which express a command, request or prohibition is called imperative sentence। जो imperative sentence होते हैं या हमारे आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं वो imperative और operative sentence एक साथ ही पढ़े जाते हैं ज़्यादातर। जिस imperative sentence में कोई ना कोई हमको निषेध दिया होता है या कोई आदेश दिया होता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है। तो तीनों के एग्जाम्पल हमने लिए हैं। डू नॉट स्मोक एक प्रोहिबिशन है, कम एयर एक कमांड है, प्लीज गिव मी दिस बुक ये रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में यही समझने वाली बात है कि वो या तो कोई कमांड दे रहे होते हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या कोई प्रोहिबिशन उसमें दिया जाता है। ऐसे हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस विच शोज विश और प्रेयर, जिसमें कोई ना कोई विश हो या प्रेयर हो, वो हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहला एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि उसमें एक इच्छा की जा रही है कि आप दीर्घायु को प्राप्त करें। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसमें भी एक प्रेयर हो रही है। ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हुए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि अचानक आने वाली भावना या अचानक इमोशन या स्ट्रॉन्ग एक प्रबल संभावना भावना को व्यक्त करने वाले वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इनकी एक मेन जो हमारी कहें कि साइन होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो है हमारा एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अलग करता है, जिससे हमको पता चलता है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे अलास राम इज डेड, यानी अलास हमारा दुख प्रकट कर रहा है। दुख क्या हुआ हमारे पास? एक्सट्रीम इमोशन हुआ, जिसको प्रकट करने के लिए जो सेंटेंस बना उसमें एलास राम इज डेड, इसमें एलास के साथ साथ जो कंजक्शन हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन जुड़ा हुआ है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें खुशी जाहिर हो रही है। वॉट ही हैज किल्ड हिज कैट, तो ये हमारा वॉट का है, आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। यानी कोई भी इमोशन हो, कोई भी फीलिंग हो, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग होते हैं उनको प्रकट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया जाता है। अब आता है हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट अबाउट व्हाट इज वाज इज वॉल बी केस। किसी भी केस में कुछ भी कहा जाए, कोई सत्य बात कही जाए, कोई नकारा जाए, ये सारे हमारे क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। दैट इज द टॉक्स अबाउट द विच आस्क्ड असर्टेटेड टू बी ट्रू। ज़्यादातर इसमें सदा सत्य रहने वाली बातें, हमेशा होने वाली बातें,
ऑफ्टन, जैसे ऑफ्टन या समटाइम्स वाले हमारे पास सेंटेंस आते हैं, वो भी हमारे असर्टेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। शी वेंट टू द पार्टी यस्टरडे, वह कल पार्टी में गई थी। अच्छी बात है, सही बात है कि वो पार्टी में गई थी, इसको ठुकराया नकारा नहीं जा सकता। ट्रू बात है, ये सत्य बात है। आई होप टू सी यू सून, मैं आशा करता हूँ आपको जल्दी देखने की, तो ये भी हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। जो नेगेटिव सेंटेंस है वो असर्टिव या हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो अभी हमने पढ़ा उसी का एक पार्ट होता है, बस इसमें निषेध हो जाता है, किसी न किसी चीज़ को नकारा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सिंपली नेगेटिव सेंटेंस हम इसको कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही हम कोई नेगेशन जोड़ दें, नो, नॉट, डोंट जैसे शब्द जोड़ दें तो वो उसको नकार देगा, तो उससे जो बनने वाले सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। whose information is made negative by word not and never and don't and nor, ये सारे हमारे जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन बनाने वाले वर्ड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई वॉन्ट बी गोइंग टू पार्टी बिकॉज आई हैव एग्जाम टुमारो, यहाँ पर कोई भी बात हो उसमें हमारा पास निषेध किया जा रहा है कि आई वॉन्ट बी गोइंग टू पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा कल एक एग्ज़ाम है, परीक्षा है। आई डिड नॉट ईट योर सैंडविच, मैंने तुम्हारा सैंडविच नहीं खाया। आई डिड नॉट, नॉर, नोट, नेवर, नॉर, डोंट, वोंट, विल नॉट, शैलेंट, डिडंट, कुडंट, ये सारे हमारे नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट, नॉर, नेवर आते हैं। फिर आता है हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी न किसी निषेध के ऊपर क्वेश्चन या प्रश्न किया जाए। As their name implies, negative interrogative sentence are interrogative sentence that are made negative। यानी कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को उठा लीजिए, उसमें नॉट, डोंट, वॉन्ट, कुडंट, डिडंट ये सारे हमारे निषेध करने वाले वर्ड्स को ऐड करके हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आर यू अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शन, आर यू अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, क्या तुम अपने एक्शन या जो कार्य कर रहे हो उससे अवेयर हो कि उसका क्या परिणाम हो सकता है। आर यू नॉट अवेयर, और जब हम इस पर नॉट लगा देते हैं तो ये जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था वो क्या बन जाता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। वाई हैव वी लेफ्ट येट, हमने अभी क्यों छोड़ा। वाई हैवंट वी लेफ्ट येट, हमने अभी तक क्यों नहीं छोड़ा। तो क्यों छोड़ा और क्यों नहीं छोड़ा, नहीं, नो, नॉर, नेवर ये सारे हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनाने में काम आते हैं। तो आज की वीडियो हमारी सेंटेंस पे ख़त्म होती है जिसमें हमने सेंटेंस के पार्ट के बारे में जाना। एक सम अप समरी कर लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड मेक अ सेंस। कोई ना कोई वर्ड का मीनिंग होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तभी सेंटेंस कहलाएंगे जब उनका कोई ना कोई अर्थ होगा। सेंटेंस हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होते हैं। सेंटेंस हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है किसी भी ग्रामर के फॉर्मेशन में। सेंटेंस के हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के बाई स्ट्रक्चर पार्ट होते हैं 4। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्सड सेंटेंस। बाई पर्पस हमारे पास सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव एक टाइप के हुए, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो होते हैं बाई पर्पस। इनके बारे में हमने पढ़ा। आज की वीडियो सेंटेंस के पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस क्या होता है? जैसे सिंपल को कंपाउंड में बदलना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलना। नेगेटिव और जो हमारे बाई पर्पस वाले होते हैं उसमें हमको सिंपल सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलना या नेगेटिव में बदलना या नेगेटिव इंटरोगेटिव में बदलना।
ये हम चारे ट्रांसफॉर्मेशन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में मेन रोल निभाते हैं। कोई भी हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन हुआ या कोई फिल इन द ब्लैंकेट का हुआ, या हमारा ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे स्पॉट द एरर पे जो बनते ही हैं, उसमें हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, जिससे हमको उनको भरने में ईजी होती है। ईज ऑफ द पेपर करने के लिए ही हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। हमारे पास कंपैरिजन में भी हमारे पास सेंटेंस को समझने के लिए भी आसानी रहती है। तो सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एग्जाम स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए। एयरफोर्स की सीरीज जो चल रही है इंग्लिश की, उसको फॉलो करिए। धन्यवाद। नमस्कार।